हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अपने चैनल पर मैं वेस्ट टू होम डेकोर वीडियोस लाती रहती हूँ। उसी कड़ी में आज की वीडियो है। तो यहाँ पर ये लाइट जो है मेरे घर में लगी हुई थी, इस तरीके की लाइटें जो कि ख़राब हो गई थी, अब फ्यूज़ हो गई थी। तो इनको चेंज करवाने के बाद मैंने इनके पीछे की साइड से खोल कर देखा तो इस सरप्राइजिंगली इसके अंदर बहुत ही प्यारे से, बहुत ही अच्छी फिनिश के साथ कट ये पीस मिले मुझे, जो कि 2 ग्लास हैं और 2 प्लास्टिक हैं। तो मैंने सोचा कि ये मेरे कोस्टर के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। तो चलिए इससे कोस्टर क्रिएट करते हैं। तो इससे कोस्टर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले इनके ऊपर एक्रेलिक कलर की लेयर लगा ली है। एक ही साइड पर मैंने ये लेयर लगाई है, दोनों साइड पर नहीं लगाई है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो आराम से दूसरी साइड पर भी ऐसे लगता है कि जैसे कि कलर किया हुआ हो। और अपनी पसंद के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से मैंने चारों, ये 2 लाइट्स में से निकाले हैं मैंने, तो इनको चारों को मैंने कलर कर लिया। इस तरीके से इस कलर को कर लेने के बाद इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। और अब इसके ऊपर, सभी के ऊपर मुझे बिल्कुल सिमिलर डिज़ाइन चाहिए था। तो उसके लिए मैंने पहले सोचा था कि स्टेंसिल परचेज़ कर लेते हैं, लेकिन फिर सोचा कि जब डीआईवाई कर रहे हैं तो चलिए स्टेंसिल भी खुद ही बनाते हैं। तो मैंने ये एक थिक कार्डबोर्ड ले लिया है। एक वेडिंग कार्ड के अंदर जो इन्विटेशन होता है उसका पेपर मैंने ले लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर कोई थिक प्लास्टिक ले सकते हैं, या फिर आप इसी कार्डबोर्ड के ऊपर बाद में सेलो टेप, मतलब डिज़ाइन ड्रॉ करने के बाद सेलो टेप लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये वाटरप्रूफ भी बन जाएंगे और हम इसके साथ वाटर कलर जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे एक्रेलिक कलर ही यूज़ करना था और ये मैं पहली बार बनाकर देख रही थी, तो इसलिए मैंने इसको ना तो सेलो टेप लगाया है, ना ही प्लास्टिक पर उस डिज़ाइन को ड्रॉ किया है। तो इस तरीके से मैंने इस कार्डबोर्ड के ऊपर एक सर्कल बना लिया जिस साइज़ का मुझे स्टेंसिल चाहिए था। और उसके बाद इसमें कुछ यूँ ही रैंडम से डिज़ाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, जिनको कि हमें बाद में कट करके निकाल देना है। जब तक मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ, आप मुझे बताइए कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं और आपको और किस तरीके की वीडियोस देखना पसंद है। और अगर आप कोई क्राफ्ट वीडियो मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आपके कमेंट्स और सजेशन ऑलवेज वेलकम। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये ड्रॉ कर लेंगे एक पैटर्न, इस तरीके से। उसके बाद इस कार्ड में से मैंने इसको कट करके अलग कर लिया, जिससे कि इसको जो बारीकी से हमें इस डिज़ाइन को कट करना है वो आसानी से हो सके। अब ले लेना है हमको एक पेपर कटर, और उस पेपर कटर की हेल्प से ये जो हमने डिज़ाइन ड्रॉ किए हैं हमें उसको कट करके अलग निकाल लेना है। इस काम को बहुत ही सावधानी से और बहुत ही सफाई से करना है, क्योंकि जितनी सफाई से हम इसको कट करेंगे, जब हम इससे प्रिंट लेंगे तो वो भी उतना ही अच्छा बनकर निकलेगा। ये जो यहाँ छोटे छोटे पीसेस इसके रह जाते हैं पेपर के, उसको भी हमें सावधानी से अपने पेपर कटर की हेल्प से निकाल देना है। इस तरह से इसको सफाई से बिल्कुल कट कर लेंगे। मार्केट में बहुत तरीके के स्टेंसिल मिल जाते हैं, लेकिन अपने हाथ से बनाए हुए स्टेंसिल्स का कुछ अलग ही बात लगती है। तो इसलिए इस तरीके से आप भी बनाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इतनी ही कट किया। उसके बाद ये वाली जो लीफ थी मैंने नहीं काटनी थी। पता नहीं मैं क्यों इनको इरेज करने लगी, जबकि इसको बने रहने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें से कलर तो पास होने ही नहीं वाला। तो इस तरीके से मैंने इसको स्टेंसिल को बना लिया। और उसके बाद इसको, जो भी मेरा सरफेस था उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको कट कर लिया। अगर हमारा सरफेस बड़ा है और हमें उस पर इस डिज़ाइन को बनाना है तो ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरा सरफेस छोटा है और मुझे उसके सेंटर में ये चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसको उसी शेप में कट कर लिया। उसके बाद मास्किंग टेप की हेल्प से इसको बिल्कुल पीछे, इसका जो इस ऑब्जेक्ट पे मुझे ये चाहिए वो रखने के बाद उसके साथ मास्किंग टेप के साथ इसको पेस्ट कर लेंगे।
ताकि ये एक ही जगह पर रहे और अपनी जगह से बार बार हिले नहीं। अब क्योंकि एक्रेलिक कलर मैं यूज़ कर रही हूँ तो इस पेपर वाले स्टेंसिल को कुछ नहीं हुआ और इसे मैं मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन अगर आप वाटर कलर यूज़ करते हैं या कोई और इस तरीके का कलर जिससे कि पेपर ख़राब हो सकता है, तो आपको उस पर टेप लगा लेनी चाहिए इस कटिंग करने से पहले। इस काम को हम डैबर की हेल्प से भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रही हूँ, या फिर आप स्प्रे पेंट लेकर उससे भी कर सकते हैं। तो डैबर की हेल्प से इसको अच्छी तरीके से डैब करने के बाद इस तरीके से जब हमने हटाया है उसे, तो ऐसे प्रिंट आ गए हैं जिससे कि सभी पर बिल्कुल एक जैसा प्रिंट आकर तैयार हो गया है। अब क्योंकि इसके बॉर्डर्स जो हैं वो खाली लग रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे डॉट्स बना दिए डॉटिंग टूल की हेल्प से। और इसी तरीके से डॉट्स लगाते लगाते ये पूरा का पूरा जो है इसकी एक आउटलाइनिंग तैयार हो जाएगी। इस तरीके से इसको तैयार कर लेने के बाद जब ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा, कलर को पूरा हील होने देंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर वार्निश का एक कोट लगा देंगे जिससे कि ये वाटरप्रूफ भी हो जाएंगे और हमारा जो कलर है वो भी सिक्योर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके ऊपर वार्निश की एक लेयर लगा देंगे बहुत अच्छी तरीके से और इसके बाद देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। तो इस तरीके से एक फ्यूज बल्ब जो कि किसी भी काम नहीं आ रहा था, उसमें से हमने इतने प्यारे प्यारे कोस्टर्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्राफ्ट की तरफ। तो हमारे नेक्स्ट क्राफ्ट जो होने वाला है, ये मेरे पास एक छोटी छोटी ये जो शीशियां हैं इनका एक सेट था। इसमें 4 शीशियां थी जिसमें से एक का ढक्कन जो था वो टूट गया। तो अब मुझे इस 3 का जो है वो एक सेट तैयार करना है जो कि डाइनिंग टेबल पर हर समय रखा जा सके। इसके अंदर हम मुखवास रख सकते हैं या फिर छोटी छोटी कैंडीज रख सकते हैं। उस तरीके का कुछ सेट बनाकर मैं इसका तैयार कर रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने इसके ऊपर जहाँ से कि हमें नज़र आ सके कि इसके अंदर क्या रखा है, ऐसी जगह बनाने के लिए मैंने मास्किंग टेप का यूज़ करके एक लाइन जैसा छोड़ दिया है और उसके बाद इसके ऊपर जेसो अप्लाई कर लिया है। ढक्कन को हम पूरा कवर नहीं करेंगे, सिर्फ इसकी ऊपर का जो हिस्सा है बिल्कुल अलग से उसको ही हम कलर करेंगे। तो सिर्फ वहाँ पर ही जेसो लगाया है। जेसो लगाने की वजह से हमारे पास एक कलरिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा सरफेस तैयार हो जाता है। तो इसलिए जेसो को अच्छी तरीके से लगाकर उसको सूखने के लिए छोड़ दिया। और जब ये जेसो अच्छी तरीके से ड्राई हो गया तो उसके बाद इस तरीके से मैंने अपने इस जार को, जो कि बॉटल है, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। नीचे वाले हिस्से को मैं ब्लैक कलर से कर रही हूँ और ऊपर वाले हिस्से को हम अलग कलर से करेंगे। यहाँ पर मैंने, क्योंकि ये 3 अलग अलग बॉटल थी, तो दूसरे वाली बॉटल में मैंने ऊपर वाले हिस्से को ब्लैक कलर से किया है। तो इस तरीके से 2 बॉटल जो है उसमें नीचे ब्लैक है और ऊपर मैंने ग्रे कलर का यूज़ किया है। बहुत ही लाइट शेड है ग्रे, वो यूज़ करते हुए ऊपर की तरफ से इसको कवर कर लिया है और जिसमें मैंने ऊपर ब्लैक किया था उसमें नीचे की तरफ ग्रे कर दिया। तो इस तरीके से इसको हमने पेंट कर लेना है। जब ये पेंट अच्छी तरीके से सूख जाएगा तो हमें ये जो इसकी डिवीज़न की लाइन है उसके ऊपर गोल्डन कलर की एक लाइन लगा दी, बहुत ही सफाई से इसको बारीकी से करते हुए। और उसके बाद इसका जो कैप था उसके ऊपर भी हमने वही गोल्डन कलर कर दिया। सिर्फ ऊपर का हिस्सा ही इसका हमें करना है, बाकी को हमें ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद अब ये जो हमारे कंटेनर बनाए हैं हमने, इसको एक मार्बल इफेक्ट देने के लिए एक टूथब्रश, पुरानी टूथब्रश में गोल्डन कलर और ब्लैक कलर लेकर उसका स्प्रे इसके ऊपर कर दिया, जिससे कि इसके ऊपर मार्बल जैसा इफेक्ट आ जाए। कुछ इस तरीके से।
तो ये बिल्कुल ही अलग तरीके का इसके ऊपर टेक्सचर आ जाता है और इसका जो लुक है वो काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। इतना सब होने के बाद जब ये कलर अच्छी तरीके से हील हो जाएंगे, इनको अच्छे से सूखने दीजिएगा। उसके बाद इसके ऊपर वार्निश की एक लेयर अप्लाई कर देंगे। तो हमारे जो ये कंटेनर जार हमने बनाए हैं उनमें बहुत अच्छी सी एक शाइन ऐड हो जाएगी और इस तरीके से हमारे ये कंप्लीट हो जाएगा। सबसे लास्ट में हमें इसके ऊपर जो हमने मास्किंग टेप लगाई थी उसको रिमूव करना है, जिससे कि हमारे पास एक सी थ्रू एरिया बच जाए, जिसमें से हमें पता चल जाए कि हम इसके अंदर क्या रखा हुआ है, वो हमें बाहर से ही नज़र आ सके। तो इस तरीके से हमारे पास एक एरिया ऐसा मिल जाएगा इस बॉटल के ऊपर हमें, जिसमें से कि हम अंदर देख सकते हैं। अब ये तीनों कंटेनर तो हमारे तैयार हो गए हैं। इनको रखने के लिए हमें एक ट्रे बनानी है। तो मैंने ये कार्डबोर्ड जो है अपनी बॉटल्स के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। मेरी इस ट्रे का साइज़ है 21x9। तो इस तरीके से मैंने इनको कट कर लिया है और दो कार्डबोर्ड को आपस में चिपका लिया है, जिससे कि एक स्टर्डी सरफेस हमें मिल जाए। थोड़ा सा थिक हमें चाहिए था, इसलिए ये स्टेप हमें करना पड़ रहा है। अगर आपके पास मोटा कार्डबोर्ड हो तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर्स की इसके बॉर्डर हम बनाएंगे। यहाँ बॉर्डर पर भी मुझे एक के ऊपर एक कार्डबोर्ड को पेस्ट करना पड़ा, क्योंकि थोड़ा सा मोटी लेयर मुझे चाहिए थी। इसलिए अगर आपके पास मोटा कार्डबोर्ड हो तो आपको ये स्टेप करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद चारों तरफ हम इसी तरीके से छोटी छोटी साइड्स इसकी क्रिएट कर लेंगे, बॉर्डर क्रिएट कर लेंगे अपनी ट्रे का। इस तरीके से ये पूरी तरह से ड्राई हो जाने के बाद हमें इसको मास्किंग टेप से कवर कर लेना है। मैंने यहाँ पे पहले मास्किंग टेप लगाने का सोचा था, लेकिन बाद में मेरे पास कुछ स्टिकर्स पड़े थे जिनका कि मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया। और उसके बाद अब हमें इसको करना है अपने सेट के अकॉर्डिंग कलर। तो यहाँ पर मैं इसका जो बीच का हिस्सा है इसको पूरा ग्रे कर रही हूँ और इसकी जो साइड्स हैं उनको मैं ब्लैक और गोल्डन कलर से थोड़ा सा इन्हेंस करूँगी। इस तरीके से इसको कलर कर लेने के बाद इसकी थोड़ी सी एलिवेशन देने के लिए इसके नीचे आप कोई भी ढक्कन लगा सकते हैं या फिर कोई भी कार्डबोर्ड का पीस रोल करके लगा सकते हैं। मेरे पास ये जो टी लाइट कैंडल होते हैं उसके जो क्या बोलेंगे इसको, कि जो इसका खाली होने के बाद बच जाता है ना मोल्ड, वो पड़ा हुआ था। तो वो ही मैंने इसके बेस में चिपका लिया। उसको मुझे कलर भी नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि बीच में से जो हमारी ये ट्रे बनने वाली है ये भी ग्रे कलर की है और जो इसके मैंने नीचे मोल्ड लगाए हैं वो भी ग्रे कलर के हैं, जो कि इसके साथ परफेक्टली मैच हो गए। तो अगर आप कुछ और चीज़ लगाते हैं तो उसको भी आप कलर कर लीजिए। और इस तरीके से इसको थोड़ा सा उन्हीं कलर से, ग्रे और गोल्डन कलर से हम डेकोरेट कर लेंगे। इस तरीके से इसको तैयार कर लेने के बाद अब इसके ऊपर भी हमें सेम मार्बल वाला टेक्सचर देना है। तो उसकी जिस तरीके से हमने कंटेनर्स पे किया था गोल्डन और ब्लैक कलर का स्पार्क स्प्रे किया था, उसी तरीके से एक कोल्ड ब्रश की हेल्प से इस ट्रे के ऊपर भी हम सेम उसी तरीके से स्प्रे कर लेंगे। तो इस तरीके से ये ट्रे जो है हमारी, इसको भी एक मार्बल जैसा इफेक्ट मिल जाएगा। अब इसके जो बॉर्डर थे वो मुझे थोड़े से फीके लग रहे थे, तो मैंने वहाँ पर पूरे में ही गोल्डन कलर कर दिया। और उसके बाद जब ये पूरा गोल्डन हो गया तो उसके बाद इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। ये अच्छी तरीके से जब ड्राई हो गया तो हमें इसको भी वाटरप्रूफ बनाना है, तो इसलिए हम इसके अंदर भी वार्निश को अप्लाई कर देंगे। अंदर बाहर हर तरफ से इसके ऊपर वार्निश अप्लाई कर देंगे। इसको शाइन भी मिलेगा और ये वाटरप्रूफ भी हो जाएगी। हालांकि हम इसको बार बार वॉश नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम इसे वेट क्लॉथ से साफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये ट्रे भी तैयार हो गई है। तो देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। ये पूरा का पूरा सेट एक साथ रखने के बाद कैसा लग रहा है।
तो देखिए, एक पुरानी बॉटल जो कि घर में कोई भी छोटी सी बॉटल हो सकती हैं, उनसे हम इस तरीके से एक्सपेंसिव लुकिंग एक सेट बना सकते हैं और अपने घर की, अपनी किचन की डेकोरेशन में चार चांद लगा सकते हैं। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।